ये वाकया एक बहुत बड़े सहाबी की है, जिन्होंने अपनी पूरी दौलत मक्के वालों को दे दिया। चलिए इस कहानी को जरा डीप चलकर समझते हैं। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी है, जिनकी दौलत आज भी अरबों खरबों डॉलर के बराबर मानी जाती है। उनका कारोबार इतना विशाल था कि मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत भी उनसे कर्ज लिया करती थी। खलीफा उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में, जब इस्लामी खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और खुद उस्मान दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक, तब एक दिन वो बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो इस बीमारी से वफात पा गए तो उनके बाद अगले खलीफा अब्दुल रहमान बिन औफ होंगे। ये सुनकर लोग उनके पास दौड़े और उन्हें खलीफा बनने की खुशखबरी दी। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे उस्मान से पहले ही मौत दे दे। और उनकी दुआ कबूल हुई। कुछ ही समय बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब अब्दुल रहमान बिन औफ की वफात हुई तो उनकी दौलत का बंटवारा एक अनोखा मंजर था। कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना था कि उसे सिर्फ तोड़ने के लिए कुल्हाड़ियां मंगवाई गईं। उनके खजानों में 26 लाख सोने के सिक्के थे, जिनकी कीमत आज 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसके अलावा उनके पास 100 घोड़े, 2000 ऊंट, 3000 बकरियां और खिलाफत में बेहिसाब जमीनें थीं। उनकी दौलत का अंदाजा लगाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि वो 60 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक थी। असल में उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके 500 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर इंसान रोमन बादशाह मार्कस क्रेसस था, जिसके पास 20 बिलियन डॉलर थे। उस वक्त रोमन साम्राज्य इस्लामी खिलाफत के मुकाबले बहुत छोटा था। अगर अब्दुल रहमान बिन औफ आज जिंदा होते तो वो आज के दौर के सबसे अमीर मुसलमान होते। दौलत की शुरुआत मक्का से मदीना तक। अब्दुल रहमान बिन औफ का ताल्लुक मक्का के बनु जोहरा कबीले से था, जो कुरैश की एक शाख थी। ये वही कबीला था जिससे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत अमना का ताल्लुक था। उनके वालिद मक्का के सबसे अमीर लोगों में से थे, जिनका कारोबार लेदर और परफ्यूम का था। कुरैश के साथ वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम का सफर करते थे, जिसका जिक्र कुरान की सूरह कुरैश में भी है। जब अब्दुल रहमान के वालिद की एक बदमाश कबीले के हमले में मौत हो गई तो जवानी में ही वो अपने कबीले के सरदार बने और मक्का में सारा कारोबार संभालने लगे। एक बार जब वो यमन में थे तो उनकी मुलाकात एक ईसाई आलिम से हुई, जिसने उनसे पूछा, क्या मक्का में किसी नबी के आने का ऐलान हुआ है? अब्दुल रहमान ने इनकार किया। अगली 2 बार भी उनसे यही सवाल किया गया। तीसरी बार आलिम ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह के नबी के आने का वक्त हो चुका है। वापस जाओ और इस नबी का दीन कबूल करो। इस बात से हैरान होकर अब्दुल रहमान मक्का लौटे और अपने दोस्त अबू बकर से मिले। अबू बकर उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। पैगंबर ने उन्हें देखते ही फरमाया, अब्दुल रहमान, मुझे तुम्हारे चेहरे पर नूर नजर आ रहा है और जिस आदमी का पैगाम तुम लाए हो वो मुझे सुना दो। ये सुनकर अब्दुल रहमान हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद जब मक्का के हालात खराब होने लगे तो पैगंबर ने मुसलमानों को हिजरत यानी हबशा जाने का हुक्म दिया। अब्दुल रहमान भी अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर हबशा चले गए और वहां जीरो से अपना कारोबार दोबारा शुरू किया। जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया तो अब्दुल रहमान बिन औफ भी मदीना की तरफ रवाना हुए। मक्का के सरदार उनके सामने आए और कहा कि अगर आप मक्का छोड़कर चले गए तो हमारी पूरी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। आप जा सकते हैं, लेकिन अपनी सारी दौलत यहीं छोड़कर जाएंगे। अब्दुल रहमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी दौलत मक्का में छोड़ दी और खाली हाथ मदीना चले गए। मदीना पहुंचने पर पैगंबर ने सभी मुहाजिरों यानी मक्का से आए हुए और मदीना के अंसारी लोगों का भाई बनाया। अब्दुल रहमान का भाई मदीना का सबसे अमीर आदमी साद बिन राबी को बनाया गया। साद बिन राबी ने अब्दुल रहमान से कहा, मेरे पास जो कुछ भी है उसका आधा मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अब्दुल रहमान ने कहा, नहीं, अल्लाह आपके माल को और बढ़ाए, मैं बस आपसे बाजार का रास्ता जानना चाहता हूं। साद उन्हें यहूदियों के बाजार ले गए, जहां उस वक्त पूरी अर्थव्यवस्था पर उन्हीं का कंट्रोल था। अब्दुल रहमान ने बाजार का अच्छी तरह से जायजा लिया। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। उनके पास अपना कारोबार शुरू करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। वो एक मुसलमान दुकानदार के पास गए और उनसे घी, मक्खन और खजूर उधार लिए। उन्होंने इन चीजों को अपने तरीके से बेचकर थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया और शाम को दुकानदार का पैसा लौटा दिया। इस तरह उन्होंने मुशारका यानी प्रॉफिट शेयरिंग का कारोबार शुरू किया।
धीरे धीरे उन्होंने अपने मुनाफे से एक मशहूर अरबी मिठाई हैस बनाना शुरू किया, जिससे उनका मुनाफा दुगना हो गया। कारोबार की कामयाबी और इबादत। अब्दुल रहमान बिन औफ का कारोबार तेजी से बढ़ता गया। उन्होंने घोड़ों, लेदर और परफ्यूम का कारोबार दोबारा शुरू किया, जो मक्का से उनसे छीन लिया गया था। उनके बड़े बड़े काफिले मदीना से यमन और शाम तक जाने लगे। उन्होंने कारोबार के नए तरीके अपनाए। वो सबको एक ही दाम पर चीजें बेचते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और खराब माल की जानकारी पहले ही दे देते थे, जिससे लोगों पर उनका भरोसा बढ़ता गया। वो कभी कर्ज नहीं लेते थे। वो अपने ग्राहकों की हर मुश्किल को तुरंत हल करते थे, जैसा कि आज वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां करती हैं। यहूदियों को पीछे छोड़कर वो मदीना के सबसे अमीर आदमी बन गए। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपने इतना बड़ा कारोबार कैसे बनाया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा कोई पत्थर नहीं उठाया जब तक मुझे ये उम्मीद न हो कि उस पत्थर के नीचे सोना होगा। अब्दुल रहमान बिन औफ सिर्फ एक कामयाब कारोबारी ही नहीं, बल्कि एक बहादुर सिपाही भी थे। उन्होंने अपनी दौलत से इस्लामी फौज की मदद की। जंगे उहुद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए उन पर तलवार से 21 वार किए गए, जिससे वो इतने जख्मी हुए कि उसके बाद कभी सही तरह चल नहीं पाए। पैगंबर उन पर इतना भरोसा करते थे कि जंगे तबूक के मौके पर जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ और पैगंबर वहां नहीं थे, तो मुसलमानों ने उन्हें इमाम बनाया। जब पैगंबर पहुंचे तो उन्होंने खुद अब्दुल रहमान के पीछे नमाज अदा की, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। अब्दुल रहमान बिन औफ ने जंगे तबूक में अपनी दौलत का आधा हिस्सा फौज को दे दिया। उनकी इस खिदमत की वजह से पैगंबर ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई। पैगंबर की वफात के बाद उन्होंने पैगंबर की बीवियों यानी उम्मुहातुल मोमिनीन का ख्याल रखा। वो उमर रजी अल्लाहु अन्हु के बाद खिलाफत के लिए नामित 6 सबसे बड़े सहाबा में से एक थे। इतने अमीर होने के बावजूद उन्होंने अपनी बहन की शादी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से करवाई, जो मक्का के गरीब गुलाम थे। ये उनकी सादगी और इंसाफ का सबसे बड़ा सबूत था कि उन्होंने अपनी दौलत और ईमान से दुनिया और आखिरत दोनों जीत लीं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।